नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं विपरीत राजयोग समझाने के लिए। ये विपरीत राजयोग कुंडली में कैसे बनता है और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव है। देखिए, कुंडली में 3 भाव जिन्हें त्रिक भाव कहते हैं, छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव अच्छे नहीं कहे गए हैं ज्योतिष में। छठे भाव से रोग, शत्रु, दुर्घटना इत्यादि। अष्टम भाव से आयु, आकस्मिक घटनाएं और द्वादश भाव से विभिन्न तरह के खर्च, कोर्ट केस, मुकदमा वगैरह, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो इन्हीं तीनों भावों से संबंधित ये राजयोग है। ये कैसे बनता है? देखिए, छठे भाव का मालिक अगर छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे, या अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में बैठे, या 12वें भाव का मालिक छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे, अगर ऐसी स्थिति है कुंडली में, तो यहां पे विपरीत राजयोग का जन्म होगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक है कि कुंडली में लग्न और लग्नेश, इनकी स्थिति क्या है। यह विपरीत राजयोग तब लागू होगा जब कुंडली में लग्नेश पूर्ण बली है। अगर लग्नेश बली नहीं है तब फिर यह राजयोग काम नहीं करेगा। तो ये कुंडली में ध्यान देने की बात है कि लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश कमजोर तो नहीं है, लग्नेश किसी पापग्रह के साथ तो नहीं है, या लग्नेश का अंशबल कम तो नहीं है, या लग्नेश स्वयं छठे, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं है। इन सब चीजों का अध्ययन करना एकदम आवश्यक है। अगर इस विपरीत राजयोग का प्रभाव लेना है तो इन सब चीजों को देखते हुए, अगर लग्नेश की अवस्था सही है, अगर ये पूर्ण बली अवस्था में है, अगर कमजोर भी है, अगर बली है तब तो अच्छी बात है, अगर कमजोर है तो इनको बली किया जाए। अगर लग्नेश बली होंगे तो निश्चित रूप से ये विपरीत राजयोग फलीभूत होगा। अगर ये फलीभूत होता है, अगर विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में है, तो निश्चित समझिए कि हर तरह का भौतिक सुख मनुष्य को प्राप्त होगा। साथ ही साथ नौकरी में ऊंचे पद पर सभी सुखों की प्राप्ति, यानी ये विपरीत राजयोग हर तरह से मनुष्य को सुखी और संपन्न बना देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर छठे, 8वें, 12वें भाव की अवस्था को देखिए, अगर यहां पे लग्नेश कमजोर हैं तो उनको बलि किया जाए। उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ या उस ग्रह से संबंधित रत्नों को पहना करके और उस ग्रह को बलि किया जाए, ताकि विपरीत राजयोग का प्रभाव हमारे जीवन पर मिल सके। अब एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मैंने कहा कि छठे भाव का मालिक छठे, 8वें, 12वें में, या अष्टम भाव का मालिक छठे, 8वें, 12वें में, या 12वें भाव का मालिक छठे, 8वें, 12वें में अगर हो, तब तो ये राजयोग होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मान लीजिए कि छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में और अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दैन्य योग है। तो कुंडली में अच्छे तरीके से इसको देखना है। मान लीजिए हो सकता है कि छठे भाव का मालिक 12वें में और 12वें भाव का मालिक, ये राशि परिवर्तन भी हुआ, लेकिन ये राशि परिवर्तन, ये त्रिक भाव का राशि परिवर्तन हुआ, इसे ही दैन्य योग कहते हैं। तो इस तरह के ये सारी चीजें कुंडली में देखनी आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं
की कुंडली में इस विपरीत राजयोग को आप लोग जरूर देखेंगे और इसका प्रभाव अपने जीवन में पाने के लिए इसका उपाय करेंगे। फिर अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।